#00 अधूरी लोरी का सन्नाटा। उसने अपनी सांस भीतर रोकी, जैसे इस घर की बासी हवा में कोई गहरा राज घुला हो। उसकी दादी के निधन के बाद इस हवेली की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। भी हवेली जहां उसकी मां ने आखिरी सांस ली थी और जहां से उसकी बचपन की सबसे भयानक यादें जुड़ी थीं। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। हवेली की हर ईंट, हर कोने से एक खामोशा निकल रही थी, मानो वह अपने अंदर दबे अनगिनत रहस्यों को उजागर करना चाहती हो। रोहन बेटा, आ गए तुम? पीछे से एक धीमी थरथराती आवाज आई। यह फूलमती मौसी थीं, दादी की पुरानी सेवादार, जो हवेली की एकमात्र जीवित परछाई थीं। फूलमती मौसी की आंखें सूजी हुई थीं, पर उनमें रोहन के लिए एक अजीब सी ममता और ढेर सारी अनकही बातें तैर रही थीं। तेरी दादी चली गई बेटा, अब सब कुछ सूना हो गया है। रोहन ने एक लंबी सांस ली। हाँ मौसी, दादी को शांति मिले। मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगा, कागजात वगैरह देखने हैं। उसकी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी जो वो दिखाना चाहता था। फूलमती मौसी ने सिर हिलाया। अच्छा है बेटा, ये घर कब से अकेला है? पर रात को अकेले मत रहना, ये घर रात को बातें करता है। उनकी आवाज में चेतावनी से ज्यादा एक गहरा भय था। रोहन ने बात टाल दी। मौसी, आप थक गई होंगी, जाइए आराम कीजिए, मैं सब देख लूंगा। उसके मन में अभी भी शहर की तार्किकता हावी थी। रात ढलने लगी। हवेली की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। हर पत्ती की सरसराहट, हर पुरानी लकड़ी की चरमराहट एक अलग कहानी सुना रही थी। रोहन अपने कमरे में बैठा एक पुरानी तस्वीर देख रहा था। यह उसकी मां की तस्वीर थी, जिसमें वह अपनी जवानी में हंसती हुई दिख रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मां, उसने फुसफुसाया। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां यहां हमेशा डरी सहमी रहती थी। एक अनजान डर जो इस हवेली की हर दीवार में घुसा हुआ था। अचानक एक धीमी, अस्पष्ट लोरी की धुन उसके कानों में पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, पर धुन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जैसे कोई दूर किसी बच्चे को सुला रहा हो। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये वही लोरी थी जो उसकी मां अक्सर गाया करती थी, पर कभी पूरी नहीं करती थी। यह हमेशा एक खास नोट पर रुक जाती थी। रोहन बिस्तर से उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सच था या उसका मन उसे धोखा दे रहा था? उसने दबे पांव दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। गलियारा अंधेरे में डूबा था, सिवाय दूर से आ रहे चांद की एक पतली सी किरण के। लोरी की आवाज अब और करीब लग रही थी, जैसे किसी खाली कमरे से आ रही हो। वह उस कमरे के पास रुका जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक फीकी हरी सी रोशनी आ रही थी। रोहन का हाथ कांप रहा था, पर उसने दरवाजे को और खोला। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पुराना झूला, जो उसकी मां के बचपन का रहा होगा, धीरे धीरे झूल रहा था। उस झूले पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं, और उस झूले के ठीक सामने दीवार पर एक धुंधली सी आकृति तैर रही थी। एक स्त्री की परछाई, बाल बिखरे हुए, जो अपनी धुन में लोरी गा रही थी, पर उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था, एक ऐसी पीड़ा जो सदियों पुरानी लगती थी। रोहन के मुंह से चीख निकल गई। वह पीछे हटता हुआ गिरा, उसका दिल गले तक आ गया था। क्या ये उसकी मां थी या कोई और? लोरी एकदम रुक गई, परछाई गायब हो गई और हरी रोशनी बुझ गई। कमरे में फिर से घना अंधेरा छा गया और हवेली की चुप्पी अब और ज्यादा भयानक लगने लगी। अगली सुबह रोहन ने फूलमती मौसी को सारी बात बताई। मौसी ने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें इसकी उम्मीद थी। बेटा, ये घर खाली नहीं है, यहाँ एक अधूरी आत्मा भटकती है। कौन है मौसी? मेरी माँ। रोहन की आवाज में एक बेचैनी थी। मौसी ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ नहीं बेटा, ये आत्मा तो उससे भी पहले से है। तुम्हारे दादाजी के समय की बात है। एक अनाथ लड़की थी, राधा, गांव की सबसे सुंदर लड़की। मौसी ने बताना शुरू किया। राधा और रोहन के दादाजी के बीच एक गुप्त रिश्ता था। दादाजी शादीशुदा थे, पर राधा से प्रेम करते थे। राधा गर्भवती हुई और उनसे शादी का वादा मांगा, पर दादाजी समाज के डर से मुकर गए। राधा को लावारिस छोड़ दिया, उस बच्चे को भी जो अभी दुनिया में आने वाला था। अपमान और धोखे से टूटकर राधा ने इसी हवेली के कुएं में कूदकर जान दे दी। उसने मरने से पहले एक लोरी गाई थी बेटा, मौसी की आवाज में दर्द था। अधूरी लोरी, अपने अजन्मे बच्चे के लिए। कहती थी वो लौट कर आएगी, अपने बच्चे को ढूंढेगी। रोहन के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। उसकी मां का डर, अधूरी लोरी, झूला, गुड़िया। क्या उसकी मां राधा की आत्मा को महसूस कर पाती थी? अगले कुछ दिन रोहन ने हवेली में ही बिताए, एक अजीब से अवसाद में डूबा हुआ। वह राधा की कहानी के और सबूत खोजने लगा। उसे एक पुरानी डायरी मिली, उसकी मां की। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर स्याही अभी भी गहरी थी। मां ने लिखा था कि कैसे उन्हें हवेली में एक बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, एक लोरी और एक स्त्री की परछाई। उन्होंने यह भी लिखा था कि दादी इस बारे में कुछ नहीं बोलती, बस आंखों में दर्द लिए खामोश रहती हैं।
माँ को लगता था कि दादी कुछ छिपा रही हैं। एक रात रोहन को फिर वही लोरी सुनाई दी। इस बार वह डरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता लिए उस कमरे की ओर बढ़ा जहां गुड़िया वाला झूला था। गुड़िया वाला झूला फिर से झूल रहा था। गुड़िया की आंखें उसे घूर रही थीं, और परछाई वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। राधा अपने बिखरे बालों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ। रोहन उसके सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखों में देख रहा था। राधा, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। परछाई ने रोहन की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए रोशनी आई, फिर एक दर्द भरी सिसकी के साथ वह और धुंधली होने लगी। लोरी धीमी पड़ने लगी। रोहन को अचानक एक बात याद आई। दादी ने कभी कहा था कि अधूरी चीजें हमेशा लौटकर आती हैं। उसकी माँ की डायरी में एक और पन्ना था जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता रहा था। उसने भागकर डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर उसकी माँ ने लिखा था, इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब इसका बच्चा इसे मिल जाए। दादी ने बच्चे को कहीं छिपा दिया था। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, उसकी दादी ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या वो राधा के बच्चे को छुपाकर उस आत्मा को और भी ज्यादा तड़पा रही थी? उसने अपनी दादी के कमरे की ओर दौड़ लगाई। वह कमरा हमेशा बंद रहता था, दादी के जाने के बाद भी। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। संशक खोला गया। अंदर कुछ कपड़े, गहने और एक लिफाफा मिला। लिफाफे में एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र था। नाम, राधा का बच्चा रोहन। रोहन जम गया। वह राधा का बच्चा था। उसकी दादी ने उसे अपनी कोख का बताकर पाला था। राधा की बहन होने के नाते उन्होंने उसे बचाया था, पर राधा से इस सच को छुपाया था। उसकी दादी ने उसे समाज से बचाने के लिए यह राज दफन कर दिया था, पर उस राज ने राधा की आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया था। अधूरा प्यार, अधूरा जीवन, अधूरी लोरी। रोहन कमरे में वापस आया, जहां राधा की परछाई अभी भी फीकी पड़ रही थी। माँ, उसने कहा, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। मैं तुम्हारा रोहन हूं। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और अपनापन था कि परछाई एक पल के लिए कांप गई। लोरी की धुन वापस लौटी, पर इस बार वह पूरी हुई, एक मधुर, शांतिपूर्ण समापन के साथ। राधा की परछाई धीरे धीरे, मुस्कुराते हुए, हवा में घुल गई। हवेली की खामोशी अब भारी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति से भर गई थी। अधूरी लोरी का सन्नाटा अब पूर्णता की आहट बन गया था। रोहन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हवेली अब भी पुरानी थी, पर अब वह अपने अंदर एक शांति लिए हुए थी। माँ और बच्चे का मिलन जो सदियों बाद पूरा हुआ था। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।